कौरवों के पराजित होकर भाग जाने के बाद पांडव युद्ध भूमि में उतरे। धर्मराज के नेतृत्व में अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने पांचाल सेना पर तेज आक्रमण किया। भीम अपनी गदा लेकर मदमस्त हाथी की तरह सेना में घुस पड़े। उनके प्रहारों से शत्रु सेना तितर-बितर हो गई। हाथी और घोड़े भी भीम के सामने टिक नहीं पाए। अर्जुन ने द्रुपद के भाइयों और सेनापतियों को अपने बाणों से जकड़ लिया। उनकी धनुर्विद्या देखकर द्रुपद भी आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे सभी योद्धा युद्ध रोककर अर्जुन और द्रुपद के द्वंद्व युद्ध को देखने लगे। जब युद्ध चरम पर पहुंचा तब द्रुपद ने एक तीक्ष्ण बाण से अर्जुन का धनुष तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत टूटा हुआ धनुष छोड़कर तलवार उठाई और अपने रथ से कूदकर सीधे द्रुपद के रथ पर जा पहुंचा। इतनी तेजी से हुए इस आक्रमण से द्रुपद संभल भी नहीं पाया कि अर्जुन ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। द्रुपद स्तब्ध रह गया और उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। भीम और अर्जुन द्रुपद को बांधकर रथ पर बैठाकर द्रोणाचार्य के पास ले आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह रही आपकी गुरुदक्षिणा। आपके शत्रु को हम आपके चरणों में ले आए हैं। बंधे हुए द्रुपद को देखकर द्रोणाचार्य शांत स्वर में बोले, द्रुपद, अब तुम्हारा अहंकार शांत हुआ। तुमने कहा था कि मित्रता केवल समान लोगों में होती है। अब देखो, तुम्हारा राज्य मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। फिर उन्होंने आदेश दिया, अर्जुन, इसके बंधन खोल दो। द्रोणाचार्य ने उदारता दिखाते हुए द्रुपद को आधा राज्य वापस दे दिया और उसे मुक्त कर दिया। अर्जुन की गुरु भक्ति और वीरता देखकर द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहा, अर्जुन, तुम केवल वीर ही नहीं, धर्म को जानने वाले भी हो। लेकिन पराजित द्रुपद अपने अपमान से भीतर ही भीतर जल रहा था। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। आगे क्या हुआ जानने के लिए अर्जुन कमेंट कर सब्सक्राइब करें।